राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग मस्त होंगे। मैं लेकर आ गया हूं जून की जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 50 MCQ बेस्ड रिवीजन के फॉर्मेट में होने वाली है आप सभी के लिए। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हुए श्री सुभाष सी कश्यप का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए है खेल जगत, ऑप्शन नंबर बी है संविधान एवं संसदीय मामलों के विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है फिल्म उद्योग, या ऑप्शन नंबर डी है अंतरिक्ष विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग बढ़ते हैं हाथ से अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और इसका जो PDF है ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग ना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक। तो प्रश्न दूसरा है, हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये कहाँ प्रारंभ हुई है बताओ? तो यह है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं जी बताओ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विवेक अग्रवाल। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप 2026 का आगाज किस देश में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है भारत, या ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा, इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो हम लोग बढ़ते हैं आज अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, हाल ही में ऑपरेशन मिलाप, क्या ऑपरेशन मिलाप, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना अपने कॉपी पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑपरेशन मिलाप कहाँ चलाया गया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो ऑपरेशन मिलाप कहाँ चलाया गया है बताओ? तो ये चलाया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी मतलब गुजरात राज्य में, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर छठवा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2026 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है ये? ऑप्शन नंबर बी, 11 जून। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, क्वेश्चन नंबर सातवां है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, या ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल हो जाएगा, केरल। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर आठवां है, क्वेश्चन नंबर एट्थ है, दिग्गज शूटर जसपाल राणा का निधन कब हुआ? 12 जून 2026 को हुआ। कब हुआ? 12 जून 2026 को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम, मतलब डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। 12 जून 2026 को हो गया। वे पेरिस ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली वाली किस महिला शूटर की कोच थी? तो महिला शूटर कौन सी है? मानु भाकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बी विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, हाल ही में भारत के किन दो हवाई अड्डों को प्रतिष्ठित प्रिक्स 2026 की वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी मतलब असम। तो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10वां है, स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? मतलब स्लोवाकिया की यात्रा पर जाने वाले अपने मोदी जी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये पूछा है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF के एनर्जी ट्रांसजेंडर इंडेक्स मतलब ETI 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है जी बताओ? तो ये हुआ आपका 70वां, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बी विल बी द राइट आंसर।
नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 है, रीड एवरीवन। हाल ही में पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है ये? ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 है, रीड एवरीवन। हाल ही में विश्व बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा, कहाँ लिखा है ये? हरियाणा, तो इसका राइट आंसर भी होगा हरियाणा। तो लेकिन हम लोग फिर भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जल संरक्षित हरियाणा हरियाणा परियोजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए की के ऋण को स्वीकृति दी है। यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कौन से राज्य से संबंधित है ये? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हरियाणा, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन था ये। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ सब के सब इंपॉर्टेंट है और सब के सब रिवीजन के फॉर्मेट में है, बिना एक्सप्लेनेशन करें, एमसीक्यू बेस्ड। तो बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, बहुत मेहनत लगती है। तो बढ़ते हैं आज अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ द लॉ ऑफ द सी ITLOS में न्यायाधीश जज के रूप में किस भारतीय विधिवेता को निर्वाचित किया गया है? तो किसे निर्वाचित किया है ये? आपके बिमल एन पटेल, बिमल एन पटेल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है ये? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 23 जून को, 23 जून को। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में चर्चा में रही कदयान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 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 बी पंजाब, पंजाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17 है, रीड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस राज्य से संबंधित खुरसानी इमली को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये कहाँ से है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मतलब एमपी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स 2025 के तहत बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? ये है आपके नीरज चोपड़ा जी, नीरज चोपड़ा जी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19वां, हाल ही में उल्लास ULLAS पहल के तहत देश का छठा साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन नंबर बी है आपके त्रिपुरा, आपके सामने ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और देखो आपकी मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन के नीचे में जो थम्स अप का सिंबल आ रहा होगा उसे दबा देना, ताकि आपका लाइव जो है वो कलरफुल हो सके, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ जाओगे, आप लोग है ना, अपनी जर्नी को शानदार बना पाओगे। तो अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं, ये तो था मजाक की बात है। खैर क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य की उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक साथ 4 ISO सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी है? तो कौन है इसका राइट आंसर? कौन सा है? तेलंगाना राज्य, तेलंगाना राज्य की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21 है, रीड एवरीवन। हाल ही में निर्भय चेतना, मोस्ट इंपोर्टेंट, हाल ही में निर्भय चेतना कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 है, रीड एवरीवन। हाल ही में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तुषार मेहता जी को। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 23 है, मैं पहले ही बोला था कि ये जो क्लासेस होगा एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, बिना एक्सप्लेनेशन की। तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा ना तो बहुत वीडियो, मतलब क्लासेस को जो ड्यूरेशन है बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। तो मैं सीधा रिवीजन के फॉर्मेट में एमसीक्यू बेस्ड करवाने वाला हूँ, तो एमसीक्यू बेस्ड करवा रहा हूँ और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। और ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो PDF है ना आप सभी को ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ही लेना। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL भारत का कौन सी नवरत्न कंपनी बनी है?
तो कौन सी नवरत्न कंपनी बनी है जी बताओ। तो यह 28 है, मतलब 28वीं कंपनी बनी है, 28वीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली इतिहास की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना, एलिस पेरी और हरमनप्रीत कौर, या ऑप्शन डी है सुजी बेटस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 25 है, 25। एक सेकेंड, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रिफ रिफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तो कौन से राज्य में लगाया जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आज के बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 है, हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थन ईस्टर्न काउंसिल का 73वां, मतलब 73वां पूर्व सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ है जी बताओ। तो ये है आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिलोंग। शिलोंग मतलब मेघालय, शिलोंग मतलब मेघालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 27 है, रीड एवरीवन, हाल ही में किस देश को UNGA के 81th मतलब 81वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आपके बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 28 है, और लगा लो स्टार मार्क अपनी कॉपी पर इसे। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंडयुंग सेलोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना को मंजूरी दी है? क्या मंजूरी दी है? पंडयुग सेलोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज मुक्त योजना। तो कौन से राज्य से संबंधित है अहिल्या देवी वाली? तो यह है आपका 28 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 29 है, रीड एवरीवन, एक सेकेंड, रीड एवरीवन, क्वेश्चन 30 है, हाल ही में किस राज्य की सुरहद ताल को भारत का सवा रामसर स्थल घोषित किया गया है? रामसर स्थल घोषित किया गया है किसे? सुरहद ताल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहाँ से है आपके? ऑप्शन नंबर ए, यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31वां, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है ये आपका? ऑप्शन नंबर ए, 5 जून 2026 को, 5 जून 2026 को। ठीक है, हाल ही में पूछा गया है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। और इसका जो थीम था, थीम थीम क्या है कमेंट करना आप लोग, कमेंट, ये आपका होमवर्क का है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में DRDO ने कहा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा आपका चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर उड़ीसा कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 33 है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है जी बताओ। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, सदानंद वसंत दाते, सदानंद वसंत दाते। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 34 है, रीड एवरीवन, हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडेक्स से, क्योंकि इंडेक्स से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को ऑलरेडी हाल ही के क्वेश्चन है ना 2026 के। हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी है तीसरा, ऑप्शन नंबर सी है चौथा, या ऑप्शन नंबर डी है पांचवा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ स्थान मिला, फोर्थ प्लेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर अगले की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 है, रीड एवरीवन, हाल ही में दूसरा पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। तो कहाँ आयोजित किया गया है ये?
आपके ऑप्शन नंबर बी में वाशिंगटन डीसी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 36 है। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी। ठीक, स्टार मार्क कर लेना अपने कॉपी पर। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूपी राजीव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 37 है। रीड एवरीवन। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ महिला फोरम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किर्गिजगढ़ राज्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 38 है। रीड एवरीवन। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन, अच्छा ये तो वही हो गया ना, यही आंसर है, ठीक है ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसे छोड़ दो। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 39 है। हाल ही में चर्चा में रहा, क्या चर्चा में रहा बताओ? नग्न खाइलेम, नौग्नो खाइलेम, थाईलैंड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौनग्न खाइलेम ऑप्शन नंबर सी में है, मेघालय में है वन्यजीव अभयारण्य। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना के प्रचार प्रसार हेतु किससे साझेदारी की है? साझेदारी की है बताओ? तो इसका आंसर है रैपिडो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रैपिडो। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 41 है। हाल ही में 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ किया गया है फीफा विश्व कप 2023 का उद्घाटन? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, सी विल बी द राइट आंसर। अगली क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड और किस राज्य के साथ कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके असम राज्य के साथ, असम के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका डी हो जाएगा। देखो क्या है ना, लिखता भी हूँ बोलता भी हूँ, देखता हूँ तो प्रोनाउंसिएशन कुछ वर्ड्स जो है ना वो गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता है मेरे से प्रोनाउंस, तो इसका आप लोग इग्नोर कीजिएगा। अगर मैं गलती हो मेरे से तो माफ़ कीजिएगा। बाकी मैं अगले प्रैक्टिस से मैं जो लाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि मैंने यहाँ पर गलती की है, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 43 है और सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हाल ही में यूरोपीय संघ EU ने फ्लेवर, खुशबू और आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ब्लूबेरी क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया है? तो बताओ जी कौन से राज्य में लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका ऑप्शन नंबर बी, असम में लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर बी असम राज्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में राष्ट्रपति ने REC और PFC सरकारी कंपनियों के मार्जन को मंजूरी दी है। इन कंपनियों का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है दूरसंचार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन सी है ऊर्जा विद्युत क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर डी है बैंकिंग क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44 का। तो अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं आज के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। हाल ही में नॉर्वे चेस 2026 का किताब किसने जीता है? तो किसने जीता है बताओ? 25 तक का है आपका आर प्रज्ञानंद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 46 है। रीड एवरीवन। हॉन सियोंग सुक किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है? हॉन
हान स्योंग सुक किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री? सेकंड सेकंड है ये प्राइम मिनिस्टर। कौन से राज्य की बनने जा रही है ये? आपका दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 47 है। रीड एवरीवन। हाल ही में भारत का 7वां रीजनल मौसम विज्ञान सेंटर मतलब केंद्र कहाँ आयोजित मतलब शुरू किया हुआ है? भारत का 7वां रीजनल मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू में, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन 48वां है। हाल ही में भारत ने दिनेश द्विवेदी को किस देश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन 49 है। रीड एवरीवन। हाल ही में सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया है आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन फिफ्थ है। और हमेशा की तरह लास्ट क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन होता है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना होता है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, एक बार रीड कर देता हूँ। हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर एआई परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान मिला है? और ये होमवर्क का है, ऑप्शन पढ़ लेना आप लोग। और बाकी मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मैंने सीजीएल का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और बाकी क्लासेस कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर देना, ताकि मैं भी अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकूं। बाकी क्लासेस कैसी लगी बताना जरूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, इतना तो मुझे उम्मीद है। तो मिलेंगे हम लोग किसी नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप सभी की बाय बाय। ठीक।